आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। ठीक है, सो इट इज रिटन बाय सॉल्व बाय ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पेपर को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सॉल्व करने के पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, तो आपको ये इजी हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ही कम बच्चे इसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन तो कर लेंगे लेकिन ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाते, या ग्राफ पे प्लॉट करने आ रहा है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब मुश्किल से बहुत ही कम लोग आंसर निकाल पाते हैं। जैसा आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन में हो जाती है और हाउ टू प्लॉट कभी कभी वहां पे भी उल्टा हो जाता है। इसलिए पहले कुछ बेसिक आइडिया हम लोग ले लेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना हो जाएगा। 9th में ऑलरेडी आपने मैथ्स 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस है एंड दिस वाई एक्सिस, और आप इसको अगर फर्स्ट लाइन को देखेंगे तो एक तरह का नंबर लाइन दिख रहा है आपको, 0 मिडल, राइट साइड पॉजिटिव नंबर एंड द लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। ये नंबर और भी आगे जा सकते हैं डिपेंड अपॉन द ग्राफ पेपर साइज। ठीक है, अब वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और बिलो इट इज नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव राइट में हो गया, नेगेटिव लेफ्ट में हो गया, और अब वो पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। ठीक है, स्केल यहाँ पे हम लोग लिखे होंगे, या याद होगा आपको, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं। ये पॉइंट को हमें इस सिस्टम में प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर सपोज ये प्लॉट करना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा ये जो ग्राफ को हम लोग जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया रहेगा। और आपने वहां पढ़ा भी रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हियर बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाय ऑब्जर्विंग द साइन हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। बट हमें ये नहीं बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, हमें इस पॉइंट को वहां पे प्लॉट करना है। तो ये भी एक तरह का, अगर आपको याद है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा तो इजी हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए दोनों प्लस है, ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट में ही आएगा, मतलब आप यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट में ही प्लॉट करना, कहीं भी होगा लेकिन फर्स्ट में ही होगा। ठीक है, अब पॉइंट बी देखिए, -3 2 माइनस प्लस, मतलब सेकंड में होगा। थर्ड माइनस माइनस यहाँ पे होगा, प्लस माइनस यहाँ होगा। मतलब अगर आपको ये आइडिया रहेगा तो ये कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉइंट्स आपको पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ही आएंगे, राइट। तो सबसे बेसिक आइडिया ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले। सेकंड, अब ये पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ पेपर होगा, आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने होंगे जो डिवाइड होगा, और उसमें आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप में आपको स्मॉल लाइंस होगी, 10 लाइंस होगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm इक्वली स्पेस होगा, वहां पे डिवाइडेड होगा, राइट। इस तरह से वहां पे मार्क किया रहेगा, बट यहाँ पे हम ऐसे लिखा रहे हैं। तो अब देखते हैं ये पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। आप प्लॉट करने के पहले आपको याद रखना पड़ेगा, जो पॉइंट ए है उसमें जो 3 है वो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, और जो 2 है ये वाई कोऑर्डिनेट को दिखाएगा। तो आप ऑलवेज रिमेंबर रखिए एक्स एंड वाई। जैसे हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं तो पहले एक्स आता है और बाद में वाई आता है, एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट एक्स और बाद में वाई आता है। तो एक्स जो भी ब्रैकेट में, मतलब पॉइंट के जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, तो एक्स वाई, पहला एक्स बाद का वाई, एक्स वाई, ये पहले आप याद रख लो। कई बार आप इसको वाई और इसको एक्स समझ लेते हो, रॉन्ग हो जाता है। तो आपको याद रखना है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अगर याद हो गया तो आप यहाँ पे देखना है 3, एक्स का 3, तो एक्स पहला एक्स है 3, तो एक्स एक्सिस पे ही कहीं मिलेगा, और 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा प्लस। और y2 मतलब y पे +2, तो y पे +2 यहाँ पे देखिए ये y का हो गया +2। मतलब अगर हम लोग देखें तो x का 3 यहाँ पे, और x का 3 और ये y का 2। अब देखो x पे 3 y पे 2, तो x पे 3 y पे 2, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ हो गया, तो 3 and 2। इस तरह से हम यहाँ पे उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए b का -3 और 2, x का ये x है, मैंने बोला -3 कहाँ पे, x पे ये, और y का 2, ये y का 2 हो गया। तो -3 और ये 2, देखिए -3 x पे, और यहाँ से देखेंगे कहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे मीट हो रहा है, मतलब x से इस तरफ से आएंगे और y से यहाँ पे आएंगे, दोनों मीट यहाँ पे हो रहे, तो हो गया -3 and 2। c को देखेंगे दोनों माइनस है,
3 माइनस 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स का -3 आप देखिए यहाँ पे और वाई का -3, ये समथिंग दे आर गोइंग टू मीट हियर। तो ये हो गया -3 -2 है, सॉरी, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक्स का -3 और वाई का भी -2 है, तो ये एक्स का -3 यहाँ से आएंगे और वाई का यहाँ पे, तो हो जाएगा सी -3 और -2। ठीक है, डी का देखेंगे, डी का देखिए पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस माइनस एक्स, ये मैंने बोला ये एक्स है और ये वाई है, तो ये प्लस दिख रहा है आपको, वाई का -2 कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये इस तरह से पॉइंट डी हो गया, मतलब 3n -2। ठीक है, 3n -2, तो ये इजी हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेंट से भी हम लोग चेक करेंगे, दोनों प्लस फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकेंड में, माइनस माइनस थर्ड में, प्लस माइनस फोर्थ में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी। यहाँ पे देखिए ई पॉइंट ई 0 3, तो मतलब x पे 0 है, y पे 3 है, तो x का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और y का 3 कहाँ पे, y का 3 यहाँ पे। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि x पे 3 यहाँ है और x का 0 यहाँ पे है और y का 3 यहाँ पे, तो अब कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है। सपोज अगर आपने यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे आपने बोले नहीं सर यहाँ पे आएगा, ठीक है मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x का 0 दिख रहा है, बट y का क्या दिख रहा है, y का भी यहीं पे है। अगर आपने पॉइंट को यहाँ पे मार्क किया तो ये हो जाएगा y भी 0 यहीं पे हो गया, बट अगर आप यहाँ पे मार्क करते हैं तो करेक्ट होगा। कैसे, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से हम लोग x की तरफ किधर जाएंगे, x एक्सिस की तरफ, देखिए तो हम लोग x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 0 मिला यहाँ पे। ठीक है, और y पे क्या है 3, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 2, ये x और y है। अगर मैं x की तरफ यहाँ पे जाऊं तो 3 मिल गया और y की तरफ जाऊं तो 2 मिल गया, मतलब ये मेरा करेक्ट है। तो ऐसे अगर मैंने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लिया, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 3, मतलब x पे 0 और y पे 3, तो जब x की तरफ जाएंगे तो 0 पे मिल रहा है यहाँ पे आके। कैसे, यहाँ पे आके ये 3 पे मिल रहा था, तो ऐसे 0 है तो यहाँ पे 0 पे मिला, और y पे क्या है यहाँ पे 3, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। और एक आइडिया भी है, अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब वो y एक्सिस पे होगा, तो y पे भी आएगा, ऐसे भी याद कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती हो जाती है, यहाँ भी लगाते यहाँ भी लगाते, या दोनों जगह लगा देंगे या कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको यहाँ नहीं लगाना, आपको यहाँ लगाना है, राइट। अब f को देखते हैं, 0 है -3, x पे 0 y पे -3, ये y का, ये x और ये y हो गया। x पे 0 यहीं पे आएगा और y पे -3, मतलब y पे -3 यहाँ पे। अब बोलिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रखोगे तो x की तरफ जाओगे तो 0 यहाँ मिल गया, x का 0 यहाँ पे और y पे -3 मिल गया, मतलब आपका ये हो जाएगा 0 -3। ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। देखिए y एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 0, x पे 2 हो गया और y पे 0 हो गया, तो x का 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट। और y का 0 कहाँ पे, y का 0 यहाँ पे आएंगे। मतलब अगर हम लोग, फिर कंफ्यूजन है सर यहाँ की यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, कैसे, देखिए 2 और 0, तो यहाँ पे अगर हम लोग लगते हैं तो x, फर्स्ट x है तो x पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, और y मतलब हम लोग ये y एक्सिस है तो विल मूव टूवर्ड्स द y एक्सिस। जब लोग y एक्सिस पे आएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ आके मिल रहा है, मीटिंग यहाँ पे, तो 0 हो रहा है, राइट। तो ये करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे -2 0, मतलब x पे -2 और y पे 0 होना चाहिए। -2 यहाँ पे, y पे 0, तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, x -2। अब देखिए ये कि -2 हो गया यहाँ पे और ये 0, तो मतलब यहाँ पे ये करेक्ट है, -2 एंड 0। तो x का -2 दिखेगा और y की तरफ जाएंगे तो 0 दिखेगा। अगर आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे x 0 दिखेगा और y भी 0 दिखेगा, मतलब यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पे राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ any points y coordinate is 0, the point is on x axis, तो x axis पे होगा। 2 ये वाला देखिए 2 0 और -2 0, 2 0 और -2 0 दोनों x axis पे, और यहाँ पे 0 3 और 0 -3 ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, y axis पे। ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज इन सम केसेस यू गॉट बोथ द 0, तो बोथ द 0 है तो x भी यही भी 0 और y भी यहाँ पे 0, मतलब ये आपका ऐसे हो जाएगा 0 0। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 0 0। कुछ sometime we'll get the question like this, j -1 1.5, तो -1 x पे है और y पे 1.5 है, x का -1
आपको यहाँ पे दिख रहा है। y का 1.5, सर 1.5 कहाँ पे? अब देखिए ये 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में मैंने बोला स्मॉल स्मॉल टेल लाइन होगी, 0 और 1 के बीच में स्मॉल स्मॉल टेल लाइन होगी, तो आपको 1.5 बोला है, राइट? तो 1.5 मतलब 1 के बाद 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 समथिंग मिडल में आ जाएगा, राइट? तो -1 और 1.5 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर -2.5 -3.5 दोनों भी माइनस है, तो 2.5 x का -2.5, देखिए 2.5 मतलब 3 और 2 के बीच में हाफ हो जाएगा, 2.5 x पे, और y का 3.5 3 और 4 के बीच में ये समथिंग ये रहा है, ये ऐसा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4.3 प्लस 4.3 -2.4, 4.3 मतलब यहाँ पे x पे 4.3, 4 के बाद थर्ड लाइन 1 2 3 ये, एंड -2.4, y का माइनस कहाँ पे नीचे, तो 2.4 बोले तो 1 2 3 4 समथिंग ये ऐसे यहाँ पे आए, ठीक है? तो रफली मैंने आपको आइडिया बता दिया है। अगर आपने ये चीजें सीख ली, अगर आपको ये आता है, पहले ये प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसमें जब परफेक्ट हो जाएंगे तब ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और लास्ट तक आप ऑप्शन में ही रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा करके बच्चे लास्ट तक इसको ऑप्शन ही रख देते, स्टार्टिंग में बहुत करते हैं, बट लास्ट एग्जाम आते आते, बोर्ड एग्जाम आते आते ये छूट जाता है, ऑप्शन हो जाता है। बट इसमें ज्यादा करके आप 70-80% क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें और बहुत इजी है। तो पहले आप अगर ये एक्सपर्ट हो गए, आपको लगता है ये मुझे आ गया है, तो अब हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मेन टेक्निक है, राइट? इसमें कुछ मैं पॉइंट्स बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए x + y = 6, x - y = 6, अगर आप दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके जो वेरिएबल्स x और y है उसके कोफिशिएंट 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, मतलब इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्सेप्ट 1, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन है इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें x की वैल्यू भी रख सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ भी x और y की वैल्यू रख सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है? x की वैल्यू रखो या तो y की वैल्यू रखो, क्योंकि x की रखेंगे तो y का मिलेगा और y का रखेंगे तो x का मिलेगा। तो हम लोग कौन सी वैल्यू रखें? अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो अगर आपका ग्राफ का पेपर होगा, ग्राफ पेपर, ठीक है, तो उसमें जो बड़ा बुक होता है ग्राफ का, तो उसकी जो साइज होगी, ठीक है, ये देखिए ये आपका ग्राफ बुक हो गया, ये लॉन्ग बुक है, ये साइज का लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस आपका मैक्सिमम 9 और 10 यूनिट तक जाता है, यहाँ पे भी 9 और 10 यूनिट तक जाएगा, तो आप मतलब मैक्सिमम 9 तक ले सकते हैं, और यहाँ पे ज्यादा जाएगा, 10 11 12 तक जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो इस तरह से तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग x और y की वैल्यू ले तो उसका रेंज जो मिले वो 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है? 9 से ज्यादा आएगा तो हम इस 9 से आगे जा नहीं पाएंगे, ठीक है? 8 9 10 उसके बाद आपको ग्राफ पेपर छोटा पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू सेलेक्ट अ नंबर, द रेंज विल बी बिटवीन 9, ठीक है? 0 to 9 के बीच में रहना चाहिए। तो जैसे मैं x की जगह पे 0 1 2 3, मुझे कोई भी 4 वैल्यू रखनी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि 0 1 2 3 ये फिक्स रखूं, और माइनस में भी रख सकता हूं मैं, 0 -1 -2 -3, ये आप इसी में ही प्रैक्टिस करो। इवन y का भी सेम 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3, बस ये फिक्स रखो। x की वैल्यू रखेंगे या तो y की वैल्यू रखेंगे, जैसे x + y = 6, हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और y की रखेंगे तो x की मिलेगी। सपोज जैसे मैंने x = 0 रखा, तो यहाँ पे 0 + y = 6, कि 0 भूल जाइए, तो y = क्या हुआ 6, एक्चुअली 0 इधर आके माइनस होगा, बट 0 की कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम लोग 0 को देखेंगे नहीं, तो y = कितना हो गया 6। सपोज इसी में अगर मैं y की जगह पे 0 रखता, तो देखिए y की जगह पे 0 रख रहा हूं, तो ये 0 भूल जाएगा, तो x = 6, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, x 0 रखा था, देखिए x 0 रखा तो मुझे y 6 मिला, और यहाँ पे मैंने y 0 रखा तो मुझे x 6 मिला, राइट? यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो पॉइंट 0 6 और ये 6 0 जब आप इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद जो लाइन बनेगी वो लाइन पे ही ये पॉइंट आएंगे,
तो ये नहीं देखना है कि सर मैंने यहाँ पे x 0 रखा तो y कुछ और आया, यहाँ पे रखा तो कुछ और आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपके ये जो पॉइंट्स हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो दोनों भी पॉइंट या कोई भी पॉइंट होंगे वो सेम लाइन पे ही आने चाहिए और आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो करेक्ट है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि x का रखे कि y का रखे, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आपका, x और y में से कोई भी रख सकते हैं आप। कौन सा इजी लग रहा है? जैसे इसमें x, अब मैं बोलूंगा y का रखिए, y का रखेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे y रखा, वो साइड जाके राइट साइड में जाके मिल गया वैल्यू, x डायरेक्ट आपको मिल गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, x का वहां जाएगा फिर y का बचेगा। तो ज्यादा करके प्रॉब्लम अब ऐसे क्वेश्चन में हो जाएगी, देखिए जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया, सपोज आपने x के जगह पे 1 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो अब क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे y इक्वल टू 4 माइनस 1, y इक्वल टू 4 माइनस 1। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि ये माइनस आप भूल गए, तो ज्यादा करके ये माइनस हम भूल जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये माइनस उधर चलेगा, ये माइनस तो इसके साथ था, समटाइम ये माइनस के साथ समझ के उसको +1 कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अगर यहाँ पे माइनस वाई है तो आपको नीचे तक माइनस वाई कॉपी करना है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बोला y की वैल्यू रख दो 1, तो कैसे हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4, ये माइनस 1 यहाँ आके +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब मिस्टेक को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, मतलब हमारी मिस्टेक न के बराबर होगी। अगर आपने x रख रहे हैं तो माइनस, आप लगभग हमने देखा कि बच्चे माइनस भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई इसमें। तो पहले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू रख सकते हैं, और जहां तक ध्यान दीजिए अगर नेगेटिव जो है तो उसकी वैल्यू रखिए, अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर ऑप्शन नहीं है, तो आप कोई भी रखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू, तो ये सेम इसके जैसे ही, इसमें y रखिए, यहाँ पे आके माइनस होगा, डायरेक्ट आपको x वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग को 4 वैल्यू लेनी है, x की 4 लेंगे तो y की 4 मिलेगी, 4 वैल्यूज, और y की लेंगे तो x की मिलेगी, सेम यहाँ। अब किस में रखना चाहेंगे बोलिए, x और y में, y में रखिए, क्योंकि उधर जाके ये माइनस क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम इजी, एरर कम होंगे, राइट। तो ये दोनों हो गए, अभी इसे सॉल्व करेंगे, जस्ट मैं इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 या कोई भी नंबर यहाँ पे होगा सपोज, तो यहाँ पे कैसे अपने को इजी, कोई भी रख के जाके उधर माइनस करना है, तो ये फर्स्ट जैसे ही हो गया। अब प्रॉब्लम इसमें देखिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 दिए। अब इसमें क्या रखे, y की वैल्यू रखे कि x से रखे। अब यहाँ पे देखना है, अगर आपको x और y जो दो वेरिएबल है उसमें से कोई भी वेरिएबल पे कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं है, ये तो 1 है, 1 तो रहता है, जिसमें नहीं है इसमें नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, जिसमें कोफिशिएंट है उसी की वैल्यू रखेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सपोज मैंने रखा 1, तो क्या जाएगा 2 इंटू 1, ये ऐसे हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 2 आंसर 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस नहीं बोलना, माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 7, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -7, राइट। अगर आपने यहाँ पे रखा तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x, अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी 1, तो क्या हो जाएगा 2x 9 इधर आके +1, तो 2x, ये 10 हो गया। आपको क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 5 10। तो ये केस में क्या हो गया, आपको डिवाइड नहीं मिला, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू रख रहे हैं तो जब x के लास्ट में निकालेंगे तो इसके साथ 2 है तो 2 डिवाइड करेगा। यहाँ पे ठीक था, 1 था तो 10 हो गया, अगर ये 2 होता तो क्या होता, -2 होता, तो यहाँ पे आके +2 होता और ये 11 हो जाता। फिर से आपको पॉइंट में आता, अब पॉइंट में आ गया 11/2, तो कई बच्चे से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और डिवाइड भी कर लिए तो पॉइंट को वहां पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर फंस जाते हैं। तो पहले से आपका एक ट्रिक बना के रखिए, आइडिया बना के रखिए, कहाँ पे रखना है, क्यों रखना है और कैसे रखेंगे तो हमको इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन बता दिए, आपको क्या रखना है, x और y में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट दिया होगा उसी वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिया था इसलिए x की वैल्यू रखेंगे, जाके हमको डिवाइड का कोई टेंशन ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम देखते हैं 4th में, यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिए है और यहाँ भी 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है। अब इसमें कौन सी वैल्यू रखना पसंद करेंगे, x की y का
किसकी, x का, क्यों, क्योंकि x का वेरिएबल x वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट 3 है और y का नहीं दिया है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो, जैसे मैंने 0 रखा, 3 0 0, डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई। 1 रखा, 3 1 3, इधर आके माइनस हो गया तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो इधर आके माइनस होगा, बाद में 3 से डिवाइड होगा, सो इट इज टफ। ठीक है, तो यहाँ पे किस में रखेंगे, वापिस हम इसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y रखेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की रख देंगे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, पहले इसका समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जब आएंगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये देखिए फंसने वाले क्वेश्चन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें तो दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए ऑप्शन थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है, लेवल थोड़ा सा भी बढ़ गया है। आप इसमें देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है 3 और 4, इवन और ऑड कौन है, तो 4 इवन नंबर हो गया, इसका वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है y का वो इवन है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। तो हमें इवन से डिवाइड करना इजी है, ठीक है, ऑड से डिवाइड करना टफ है। ऑड का जो डिवाइड होता है वो उसमें आपका डेसिमल लेने के भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, रिकरिंग हो जाता है या टर्मिनेटिंग टाइप नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इवन वाली की वैल्यू लेनी, किसकी लेनी है, इवन वालों की, सॉरी इवन की वैल्यू नहीं रखनी, किसकी रखनी, ऑड की, ऑड की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है विच इज ऑड, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू को पुटिंग करेंगे, राइट। जो भी करना है 0 1 2 -1 -2 3 -3, whichever value you want to put the value of x, because why, because x कोएफिशिएंट इज odd number, odd का रखेंगे तो बाद में डिवाइड किससे करना है, इवन से, तो इवन से डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली आंसर मिल जाता है। अब इसमें देखेंगे ये वाले में, यहाँ पे ऑड है और इवन है, तो 5 और 2 में डिवाइड इजी हो जाता है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे वैसे 5 से करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम किस में ट्राई करेंगे, अब इसी का रखिए, 2 से डिवाइड इजी रहेगा, क्योंकि ये क्या नंबर है, ऑड नंबर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा। सम टाइम कोई भी क्वेश्चन मिला, सो 3x माइनस 7y इक्वल टू 2, ये केस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप y की वैल्यू रखिए, 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे आप सपोज ऐसे आ गया x 3x इक्वल टू 2, सपोज 7 आ गया, राइट। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 7/3, 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लेके 0, 3 3 9, राइट, यहाँ पे 1 है, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, वापिस से कंटिन्यू होगा, 0 लेके करेंगे, बट क्या होगा, रिपीट होगा। तो 2.33 ये जा रहा है, तो 2.3 तक ही हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, 3 नहीं कर पाएंगे। तो 2.3 मतलब सपोज ये x की वैल्यू है, तो 2.3 कहाँ मिलेगा, 2 1 2 3 यहाँ पे मिलेगा, देखिए आप, राइट। तो ये लेना, इसके आगे का नहीं लेना, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग को लेना पड़ेगा। तो जहां भी अप्रोक्सीमेटली का आएगा थोड़ा सा एरर हो जाता है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि हमें 4 वैल्यू लेना है तो चारों ऐसे ही आएगा, एक वैल्यू में ऐसा मिलेगा, तो एक वैल्यू में ऐसा मिला तो बाकी 3 वैल्यू करेक्ट मिलेंगे, तो आपको 3 वैल्यू से ही लाइन ड्रॉ करनी है, और चौथा अप्रोक्सीमेटली उसी पे थोड़ा सा एरर होके आ जाएगा, जो कि पता नहीं चलेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते, अगर आ गए तो भी इस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक आइडिया। अगर आप ये आइडिया को परफेक्ट कर लिए, दिमाग में बिठा लिए, आपको लगता है कि इसकी प्रैक्टिस कर सकता हो, तो पहला पार्ट में उन्होंने देखा कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं, रिवाइज किया हम लोगों ने, उसके बाद कैसे कैसे वैल्यूज को, कौन सी वैल्यू कैसे लेना है, क्या ऑप्शन है, फिर उसके बाद हम लोग को इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे टेबल फॉर्म में, इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, देन विल प्लॉट ऑन द ग्राफ टू गेट द आंसर, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2, पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो टेबल दिया है इसे हमें कंप्लीट करना है ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करना है, खाली ड्रॉ करने के लिए टेबल कंप्लीट करना है। तो टेबल को देखते हैं यहाँ पे कैसे दिया है, ये तो पहले इक्वेशन x + y = 3 दिया है, xy दिया है, xy, ठीक है। तो पहले ऐसे रहते हैं xy 3 और 0, x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे x3 दिया है, देखिए, तो y ये 0 को y को रिप्रेजेंट करता है, मतलब y यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। इधर भी रहने देते, इसको देखते xy
x 0 है y 3 है, तो y यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, मतलब ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। सिर्फ हमें इसे फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए, फिल करने के लिए हम एक्स वाई में देखेंगे, तो y की वैल्यू दी है 5, x निकालना है। सो हम लोग इक्वेशन ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो राइट हियर पुट y इक्वल टू 5, x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 आंसर इज -2। तो यहाँ पे आएगा आपका -2। ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स में -2, 5, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ भी सेम x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। पहले एक्स वाई वाला ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ बट यहाँ पे फील्ड भी ऑलरेडी, ये x 0 है, y -4 है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमको भरना है। ठीक है, इवन दिस ऑल्सो वी हैव टू फिल। चलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई में y 0 दिया है, ठीक है, तो पहले y निकालते हैं। पुट y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे देखिए तो x माइनस 0 इक्वल टू 4। अब -0 इधर आके +0 हो जाएगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट -0, तो ये आपको नहीं देखना है। तो x इक्वल टू क्या बचेगा 4, ये हो गया 4, यहाँ पे आप 4 डालेंगे, राइट, तो हो जाएगा 4,0। ठीक है, ब्रैकेट में भी डाल सकते यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू रखनी -1। अगेन राइट द इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी -1, x इक्वल टू -1 रखेंगे। ठीक है, देखिए -1 माइनस सॉरी -1 रखेगा, -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये -1 इस साइड आएगा तो बिकम +1, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो y इक्वल टू -5। ठीक है, तो इक्वल टू y इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे -5 लिखेंगे, तो हो जाएगा -1, -5। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हम इसे ग्राफिकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो दो इक्वेशंस दिए हम लोग को, इन्हें सॉल्व करके हम टेबल में फिल करेंगे। आफ्टर दैट दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन देयर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 6। सो एज वी डिसाइडेड कि x की वैल्यू भी ले सकते हो और y की वैल्यू भी ले सकते हो, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू ले रहे हैं। जैसे मैंने y की वैल्यू क्या बोला, ले सकते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, चाहे x की रखे चाहे y की रखे। तो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं, चलो y की रखते हैं पहले यहाँ पे। तो आप कैसे रखेंगे, पुट या लेट करके भी लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 0। तो आप देखिए x प्लस y की जगह पे रखेंगे 0 इक्वल टू 6। ये 0 को नहीं देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू, मींस x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी होगी 0। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट y इक्वल टू 1। अब देखिए इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है 1 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 1, कितना है आंसर 5, 6 माइनस 1 5। मतलब x 5 आया तो y कितना रखा था आपने 1, ये दो वैल्यू मिल गया, राइट। अब हम रखते 2, तो पुट y इक्वल टू 2। तो देखिए इक्वेशन x प्लस वाई के प्लेस पे 2 रखना है, तो 6 हो गया इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, कितना आंसर आया 4, तो x इक्वल टू 4 मिला, तो y कितना रखा था हम लोग ने 2, ये हो गया। थर्ड पॉइंट मिल गया अपने को, फोर्थ पॉइंट y इक्वल टू 3। सपोज मैंने यहाँ पे 3 रख के चेक करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो क्या होगा x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो हो जाए 6 माइनस 3 इज 3, तो x इक्वल टू 3 और y कितना रखा था हम लोग ने 3। ये हम लोग ने क्या किया, ये 4 वैल्यूज को हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसके नीचे आप ये टेबल बनाइए और उसमें फिल कीजिए। फिल कैसा करेंगे, अब देखिए ये x है, ये y है, ये x कॉमा y, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x कॉमा y। अब इसकी वैल्यू को हम लोग फिल कर लेते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वैल्यू है, राइट। फर्स्ट का देखिए क्या था, x इक्वल टू 0 तो y x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, 6 एंड 0 चेक कीजिए, 6 एंड 0, सो हियर विल राइट 6 कॉमा 0। सेकंड में क्या था, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1, 5 कॉमा 1, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2,
x equal to 4, y equal to 2, तो 4 comma 2. Now the last one, third, x equal to 3, y equal to 3, तो comma 3 and 3. ये हो गया टेबल. ये किस इक्वेशन के लिए था? x plus y equal to 6. तो यहाँ पे हम इसे मेंशन कर सकते हैं x plus y equal to 6. This table belongs to x plus y equal to 6. ठीक है. Now हम लोग क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे x minus y equal to 4. ठीक है. अब इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम अभी हम लोग यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ. अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? x minus y equal to 4. राइट. अब हम y की वैल्यू रखेंगे. राइट. तो y की वैल्यू रखते हैं x minus 0 equal to 4. राइट. अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 को भूल जाइए तो क्या हो जाएगा? x equal to 4. तो पहला हो गया x equal to 4 और y equal to 0. अब सेकंड पे चलेंगे, ओवर रखते हैं. राइट. तो x इक्वेशन क्या है? x minus y equal to 4. चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. देखिए x लिखेंगे माइनस y की वैल्यू क्या है रखनी? 1 4. ये हो जाएगा 4, इधर आके आ जाएगा 1 प्लस 1. तो x equal to हो जाएगा 5. मतलब x equal to 5 एंड y equal to क्या रखा हम लोग ने? माइनस सॉरी हुआ रखा. ठीक है. अब रखते हैं हम लोग y की वैल्यू. ये 0 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया. अभी 2 रखते हैं. ठीक है. तो y equal to 2. ये क्वेश्चन है. अब x minus y equal to 4. राइट. x लिखेंगे माइनस y की वैल्यू 2 4. तो 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा. तो वैल्यू होगी 6. मतलब x equal to 6 तो y equal to 2. ये आपको मिल गया. राइट. ऐसे भी हम लोग फोर्थ पॉइंट के लिए चलेंगे. x minus y equal to 4. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा, x minus 3 equal to 4 तो हो जाएगा 4 plus 3 7. बट यहाँ पे मैंने कहाँ तक लिया है? x एक्सिस 6 तक लिया है. बट आप ग्राफ पेपर में आपका 9 तक आएगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सपोज मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई बड़ा नंबर आ गया तो क्या करेंगे? तो जैसे अगर आपने प्लस रखा है तो प्लस 3 रखे तो हमें बड़ा नंबर आया, तो हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट कर लेंगे. तो अभी हम यहाँ पे रख सकते हैं पुट y equal to -3. ठीक है. y की जगह क्या रखेंगे? +3 नहीं रख रहे, -3 रखेंगे, या -2 भी रख सकते थे. तो x माइनस और ये -3 equal to 4. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 equal to 4. तो 4 minus 3 equal to 1. तो x वैल्यू 1 हो गई और y क्या रखा था हम लोगों ने? -3. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसे प्लॉट कर लेंगे. राइट. प्लॉट करने के पहले हम लोग इसको टेबल में फिल करेंगे. तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x y y. ये इक्वेशन है x minus y equal to 4 के लिए टेबल है. राइट. इसकी वैल्यू को फिल करते हैं. अब देखिए x का क्या था? 4 और y 0. ये 4 0 मतलब 4 0. दूसरी वैल्यू थी 5 and 1. x 5 था, y 1 था. तो 5 1. 6 and 2. थर्ड 6 2. तो 6 2. फोर्थ वैल्यू थी 1 and -3. 1 -3. 1 -3. ठीक है. अब इस टेबल का यूज करके ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे. लाइन ड्रॉ करनी है हमें. लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही इनफ है. 2 पॉइंट से आपकी लाइन बन जाएगी, 3 से भी बन जाएगी. ठीक है. बट फोर्थ पॉइंट आपको कंफर्म करेगा कि वो सभी पॉइंट उसी लाइन पे आ रहे कि नहीं. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ पॉइंट इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है. अब इसको प्लॉट करने के ट्राई करते हैं. अब देखेंगे यहाँ पे. चलिए पहला वाला लेते हैं. x ये हो गया 6 and 0. इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी ऐसे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है हम लोग को. ठीक है. तो x ये 0 दिख रहा है, x पे 0 और x पे 6 है. सॉरी x पे 6 और y पे 0. तो x पे 6 और y पे 0 तो मतलब ये यहीं पे आएगा. यहाँ से आप देखेंगे तो x का 6 हो गया और y की तरफ ये y एक्सिस है. टू मूव टुवर्ड्स टू y एक्सिस ये 0 मिलेगा. मतलब ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा. सेकेंड है 5 and 1. x पे 5 और y पे 1. देखिए ये यहाँ पे आएगा समथिंग. ये देखिए ये x यहाँ से x की तरफ आएंगे तो 5 पे एंड विल मूव टुवर्ड्स y तो 1 पे आएगा. तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट. राइट.
थर्ड क्या है 4 and 2, x पे 4 y पे 2। अभी देखिए ये इससे आपको ये यहाँ पे समथिंग मिलेगा, तो आपको ये चेक करना है, राइट, ये दिखाना नहीं है ऐसे। नेक्स्ट है 3 3, x पे 3 एंड y पे 3, ये आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, चारों पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, स्केल लेंगे और देखते हैं कि आपको कैसे चेक करेंगे कि आप देखेंगे ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे ही होने चाहिए, ये चारों पॉइंट से एक ही लाइन पास होनी चाहिए। ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, देन वी कैन कॉल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, मीन द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का है। यहाँ पे आपको स्केल लिख देना है, पहले लिख के रखना है, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, आप ये लिख लेना, राइट। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, x पे 4 y पे 0, ठीक है। x पे 4 y पे 0, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। x का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का 0 मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएगा। नेक्स्ट है 5 1, x पे 5 और y पे 1, y पे 1, सेम पॉइंट यहीं पे आएगा, देखिए ये दोनों मैच हो गए, ठीक है। इसके बाद इसके x पे 6 और y पे 2, x पे 6 y पे 2, मतलब ये देखिए ये आपका यहाँ पे आएगा, राइट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। लास्ट वन x पे 1 और y पे -3, x पे 1 y पे -3, ये यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये चेक कीजिए 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। अभी हम इससे क्या करेंगे, इसे हम लोग प्लॉट करने की ट्राई करेंगे। देखिए इस तरह हो जाएगा कुछ, हम आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप एक्सटेंड भी करेंगे, ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये लाइन किसके लिए है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये दो लाइन आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए x इक्वल टू, यहाँ पे x की तरफ आएंगे तो 5 और इधर पाएंगे तो 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5 and 1, so we can write the intersecting point of these two line are 5 1 1। तो आप देखिए ये x का है और ये y का है, राइट, तो मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे, therefore the solution of given simultaneous equation is x equal to 5 and y equal to 1। इस तरह से मैं सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ ऑलरेडी हम लोगों ने 9 में पढ़ा भी था, हाउ टू ड्रॉ द लाइन, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है और देखनी है कहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे उसी के कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिलेंगे, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वही आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 मिला है, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। अगर हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, कभी कभी आपको लगेगा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको डायरेक्ट भी आता है, जैसे 1.1 में हम लोगों ने सीखा था, इससे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लस वाई माइनस वाई, जब इसे ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये 10 हो गया, तो x इक्वल टू 10/2 मतलब 5 आ गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई, देखिए 5 आया था। अब x की वैल्यू 5 रखी यहाँ पे, इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 1, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हमने जो ग्राफ से सॉल्व किया वो हो गया। तो कभी कभी हम लोग ग्राफ से सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन आंसर रॉन्ग मिलता है, तो आप विद इन द मिनट में आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। इवन ये वैल्यू को भी रख के आप ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 5 रखिए, y की वैल्यू 1 रखिए, 5 + 1 कितना हो गया 6, मतलब और आंसर इज करेक्ट। इवन यू कैन चेक हियर आल्सो 5
y की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4, तो मतलब आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट मिला। सेम मेथड ऐसे करते हुए आपको पूरे क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के ऐसे ही सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, खाली प्रॉब्लम यहाँ पे ही होगी इस सोल्यूशन का। तो स्टार्टिंग मैंने बताया कि किस तरह से वैल्यू लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैसे फिल करेंगे। एंड यहाँ पे ये खास बात होगी कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन में रॉन्ग किया रहेगा तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको मिले एक लाइन पे नहीं मिलेगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और 3 पॉइंट मिल रहे, मतलब ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया रहेगा। ठीक है, या इस चारों पॉइंट में कोई भी एक या दो पॉइंट आगे पीछे हो रहे, सो यू कैन चेक हियर अपने माइनस प्लस या कोई भी वैल्यू की हो सकता है मिस्टेक किए रहे जिससे कि रॉन्ग आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। टेबल ऑलरेडी रेडी है, हमें इसमें सॉल्व करके फिल करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, जैसे हमने डिसाइड किया कि y की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे 0 1 2 3, और माइनस में भी रख सकते हैं -1 -2 -3। तो हमें कोई भी 4 वैल्यूज रखनी है, राइट। तो ये रख के चेक करेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0, देखिए x प्लस 0 इक्वल टू 5, 0 को भूल जाइए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 0, ये मिलके हमें पहला वैल्यू, राइट। नाउ विल मूव फॉर द सेकंड वैल्यू, पुट y इक्वल टू 1, वो रखते देखिए यहाँ पे x लिखेंगे प्लस y के प्लेस पे 1 इक्वल टू 5, सेम कॉपी करके x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो वैल्यू हो गई 4, मतलब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 1, ये हो गई अपनी दूसरी वैल्यू, राइट। थर्ड के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2। नेक्स्ट, सो सीधे क्वेश्चन, x प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, द आंसर इज 3। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नेक्स्ट, पुट y इक्वल टू 3, चलिए तो x प्लस व्हाट इज y 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3, आंसर इज 2। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल में से फिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, तो 5 एंड 0, 4 x y 4 and 1, 4 and 1, third one 3 and 2, 3 2, this one 2 3, 2 3। ठीक है, now it will come 5 0 4 1 3 2 2 3, ये हो गई पहले वाले के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकेंड के लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3। मैं इसे रब कर देता हूँ, अब इसे चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब हम चलेंगे इक्वेशन सेकंड लेंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, x माइनस 0 इक्वल टू 3, ये माइनस 0 भूल जाइए तो क्या दिखेगा x 3 दिखेगा, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या था 0, ये हो गई पहली वैल्यू जो यहाँ पे हम फिल करेंगे। सेकेंड, पुट y इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो x माइनस 1 1 y की वैल्यू इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो गया 4, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 1, दिस इज द सेकेंड वैल्यू। नाउ विल मूव फॉर थर्ड, तो y इक्वल टू 2, अब देखिए x माइनस y की वैल्यू 2 इक्वल टू 3, राइट। सो 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, ये थर्ड वैल्यू हो गई। नाउ फोर्थ वन, y इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू 3, x माइनस y इक्वल टू 3, y इज 3 माइनस 3 है तो ये माइनस 3 होगा, राइट। x इक्वल टू 3 इधर आके प्लस 3, तो 6, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, ये अपनी वैल्यू हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू फिल इन दिस बॉक्स x y 3 0 4 1, here 5 2, next 6 3, यहाँ क्या हो जाएगा फिर 3 0 4 1 5 2 6 3। ना अभी हम क्या करेंगे,
अब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप चाहिए तो इसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आंसर को चेक कीजिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो आप उसे देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड x पे 5 y पे 0, मतलब ये x एक्सिस पे होगा। 4 1 x पे 4 y पे 1 समथिंग यहाँ पे आएगा, ये देखिए, राइट। फिर क्या 3 2 x पे 3 y पे 2, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये देखिए y पे 2 x पे 3, 2 3 x पे 2 y पे 3, ये यहाँ पे आएगा समवेयर, राइट, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेके इसे हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे मैं ठीक है, स्केल का यूज होगा। चलिए मैं इसे कर दिया, ठीक है। अब स्केल से ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये किसका इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 0, x पे 3 y पे 0, यही पे आएगा। 4 1 x पे 4 y पे 1, मतलब यहाँ पे ये कॉमन हो गया, इसे हम कॉमन कर सकते हैं, सेम आया दोनों पे। नेक्स्ट 5 2 x पे 5 y पे 2, ये समवेयर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 3 x पे 6 और y पे 3, ये यहाँ पे आएगा, देखिए ये यहाँ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए ये ज्वाइन करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब क्या करना है, हमको देखना है, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू सी वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग। तो आप देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे दोनों का, यहाँ पे ये। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखना हमें x पे क्या है और y पे क्या है, राइट। तो x पे आपको 4 दिख रहा है, राइट, और y पे क्या दिख रहा है, 1। तो इसका आंसर हो गया 4 and 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राफ पे, द सोल्यूशन of given equation या simultaneous equation is x equal to 4 and y equal to 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बोर्ड में मार्किंग स्कीम देखेंगे, सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, सो विल गेट हाफ मार्क्स फॉर दिस टेबल एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस टेबल। 1 मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है, और बचे 2 मार्क्स, राइट। तो half marks for this line and half marks for this line drawing, and 1 marks for the answer, half marks for finding this point and half marks for writing this final answer. So this way the marks distribution given in the board, ठीक है। ये तो हम बाद में देखेंगे मार्क्स का, ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो आप प्लॉट कर लीजिए, इवन आप सॉल्व करके भी आंसर को चेक कर सकते हैं। जैसे भी देखिए मैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड वन x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 3, इसको ऐड करेंगे, कैंसिल, ये हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए x 4 मिला, और x वैल्यू इसमें रखेंगे 4, यहाँ पे आके माइनस होगा, तो y हो जाएगा 5 माइनस 4 मीन्स 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। 3 में दिया है 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो पहले हम लोग लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। जैसे y की वैल्यू रखनी है तो 0 1 2 3 और -1 -2 -3, तो कोई भी 4 वैल्यूज में रखनी है, राइट। तो पहले हम लोग लेते हैं, चलो पुट y इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह पे 0 रखे, तो हो जाएगा ये 0 भूल जाओ 0, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये मिल गई फर्स्ट वैल्यू। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 1, अब देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, y की जगह पे 1 हो गया, तो ये हो जाएगा, इधर आके जाएगा -1, एक्चुअली हो जाएगा 0 -1, तो 0 -1 क्या मतलब -1 ही आएगा, सो वी कैन राइट डायरेक्टली -1।
तो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 मिला आपको यहाँ पे, ये दो वैल्यूज हो गए। नाउ नेक्स्ट वन y इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस y की जगह क्या रखना है 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर आके जाएगा -2, तो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। थर्ड वैल्यू फोर्थ वन y इक्वल टू 3, ठीक है। x प्लस y 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए 0 0 पहले यहाँ फिल कर लेते हैं, -1 1 x y -2 2 -3 3 हो गया 0, 0 -1 1 -2 2 -3 3, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वन, 2x - y इक्वल टू 9, ठीक है। आप इसे एक बार वापस चेक कर लीजिए और फिर इसमें फिल कर लीजिए, ठीक है। आप पहले चाहिए तो ये वैल्यू रख के इस टेबल को फिल कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है, कि आपके क्या आंसर आते हैं। इसमें से वैल्यू लीजिए 0 1 2 3 या माइनस में भी ले सकते हैं, और बाद में जब मैं सॉल्व कर रहा तो उसे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब लेते हैं 2x - y इक्वल टू 9, चलो रखते हैं y रखना है, ठीक है, y इक्वल टू 0। यहाँ पे x के रख सकते हैं, जैसे मैंने x का बोला था क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट है, चलो x रखेंगे। x इक्वल टू अभी यहाँ पे x ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा 2 × 0 - y इक्वल टू 9, ये 0 हो जाएगा, 2 0 से 0 -y इक्वल टू 9, कि 0 को भूल जाइए तो हो जाएगा -y इक्वल टू 9, तो -y इक्वल टू 9 बट वी वांट +y, तो चेंजिंग द साइन करेंगे या मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, माइनस ईयर माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस या डायरेक्टली यू कैन राइट y इक्वल टू -9, कि यहाँ पे आ जाएगा। तो x हमने 0 लिया, सो वी गॉट y इक्वल टू -9। चलो अब x इक्वल टू क्या रहेंगे 1, अब 1 ले रहे, तो 2 × 1, देखिए 2 × 1 -y इक्वल टू 9, तो हो गया 2 × 2 -y इक्वल टू 9, राइट। तो -y इक्वल टू 9 - 2, तो यहाँ आगे क्या जाएगा माइनस, तो क्या जाएगा -y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू हो गया -7। तो x की वैल्यू हमने ली 1, वी गॉट y इक्वल टू -7, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू, तो क्या लेना है x इक्वल टू, चलिए भी 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा 2x, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे 2x की वैल्यू 2 -y इक्वल टू 9, 2 2 जा 4 -y इक्वल टू 9, तो -y इक्वल टू 9 - 4, तो -y इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू जाएगा -5, और x की वैल्यू कितनी थी 2, x की वैल्यू 2, ये आपकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट x इक्वल टू 3, 2 × 3 -y इक्वल टू 9, 2 3 जा 6 -y इक्वल टू 9, -y इक्वल टू 9 - 6, राइट। तो -y इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू जाएगा -3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू होगी -3। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फिल इन द टेबल, राइट, 0 9, सॉरी 0 -9। अब देखिए x का 0 है 0, y का -9, राइट, 1 और -7, 1 and -7, 2 and -5, third one, last one 3 -3, 3 -3। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो क्या आएगा 0 -9, 1 and -7, 2 -5, 3 -3। Now we are going to plot on this paper, ठीक है। ये सब लोगों का ग्राफ पेपर, इसे हमें प्लॉट करना है। तो पहले देखते हैं 0 0, तो 0 0 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं रेड मार्क से दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका 0 0 हो गया। नेक्स्ट -1 और 1, x का -1 और y का 1, ये यहाँ पे आएगा, करेक्ट। -2 और 2, x का -2 और y का -2 समवेयर, ये यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं।
फिर x पे -3 और y पे -3, ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके एलसीएम से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगी लाइन, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, देखते हैं, ठीक है। ये था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 का देखते हैं। x पे क्या है, x पे है आपका 0, y पे -9, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो x का 0 और y का -9, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 मतलब वो y एक्सिस पे आ रहा, तो y एक्सिस पे देखिए पॉइंट आया, फिर 1 और -7, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -7, ये यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर देखिए, x पे 1 और y पे -7, 2 और -5, 2 एंड -5, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे आएगा, 2 और -5। नेक्स्ट है 3 और -3, 3 और -3, ये समथिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। रेड में अगर नहीं दिखता होगा तो इसे मैं मार्कर से कर देता हूँ, देख सकते हो लोग, ये हो गया, ये पॉइंट्स। I will try to join with the scale. ठीक है, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस हो गया था, तो देखते हम लोग लेते हैं क्रॉसिंग करके, ओरिजिन से जाना चाहिए था। ये देखिए, ओरिजिन से गया, यहाँ का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऐसे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज x पे 3 और y पे -3। ये इक्वेशन हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू हो गई y की, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous the solution of given simultaneous equation is x equal to 3 and y equal to -3। इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड दैट वन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अगर इसे ऐड करेंगे प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो मिली x की वैल्यू 3, x वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे, जब इस साइड लाएंगे तो y इक्वल टू -3 हो जाएगा, मतलब और आंसर इज करेक्ट। तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय सॉल्विंग मेथड आल्सो, ठीक है। हम लोग रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है। क्यों x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दिया है, 3 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो x हमें क्या रखना है, 0 1 2 3 और माइनस में भी रख सकते हैं। माइनस को अभी तक मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहिए तो क्या रख के भी ट्राई करेंगे। देखिए पहले रखते हैं x इक्वल टू 0, चलिए 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो 0 को भूल जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 2, बट ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू -2। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। ना x इक्वल टू रखेंगे 1, देखिए
3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 वन ज़ा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू होगी 1, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। चलिए अब ट्राई करते हैं थर्ड की, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आ गई 4, and I will go to the last value 3, ठीक है। 3 नहीं रखना तो -2 रख लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि माइनस भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए अब, लेकिन माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर के प्लस 8 हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी हम लोग को, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं प्लस ही रखते हैं। चलिए 3 यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 9, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7 कैंसिल, वाई इक्वल टू 7 हो गया, तो एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू क्या मिला 7। चलिए हम लोग टेबल में भर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, x का 0, y का -2, फिर 1 और 1, फिर 2 and 4, here 3 and 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 -2 1 1 2 4 3 and 7। अब हम लोग ट्राई करेंगे किसके लिए, इसके लिए आप सेम वैल्यू लीजिए 0 1 2 3, ट्राई कीजिए इसके लिए, पहले ट्राई कीजिए फिर मैं आंसर देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लोग x और y में x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो चलिए 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये 0 भूल जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 3, देन माइनस विल बी हियर, तो -3, तो x 0 और y इक्वल टू हो जाएगा -3। नेक्स्ट में x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, ये 2 वैल्यूज हमने सॉल्व कर दी। नाउ x इक्वल टू 2 रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 4, -1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे x इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन को चेक करते दीजिए, ठीक है, गलती से पहले वाले में मत रख देना, ये 6 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई 3, राइट, तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी हो गई 3। चलो इसमें फिल कर लेते हैं, ये हो गया 0 -3 1 -1 और 2 और 1, राइट 3 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 -3 1 -1 2 1 3 3। ना इसे हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। अब देखिए पहला क्या है 0, x पे 0 y पे -2, मतलब ये यहाँ पे आएगा, राइट, कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट हो गया 1 1, x पे 1 और y पे 1, ये यहाँ पे आ रहा है, देन 2 and 4, x पे 2 y पे 4, ये यहाँ पे आएगा, देखिए नेक्स्ट वन 3 7, x पे 3 y पे 7, मतलब ये यहाँ पे 6 7 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसे अज्यूम करते हैं यहाँ पे कहीं होगा, तो हम 3 पॉइंट से कम चलाएंगे, राइट, इसे हम ज्वाइन करके देखते हैं।
ये जाके मीट होगा, सपोज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अभी देखते हैं सेकेंड वन, x0 y माइनस थ्री, x0 y माइनस थ्री मतलब यहाँ पे होगा, राइट। फिर 1 और -1, x पे 1 y पे -1, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1 यहाँ पे होगा, राइट। फिर यहाँ पे आएगा 3 3, x पे 3 y पे 3 समवेयर यहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ है। तो इनकी इंटरसेक्टिंग कहाँ पे होगी हमें देखना है, राइट। इसे एक्सटेंड कर लेते थोड़ा सा, ये देखिए ये वाले को कुछ ऐसे आएगा, ये आपको ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी इंटरसेक्टिंग यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये x पे आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, x पे -1 और y पे -5। सो दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओके इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी दोनों के इक्वेशन आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपका क्या था, 3x - y = 2, और ये वाला था आपका 2x - y = 3। इसका सोल्यूशन हो गया, ये x है और ये y दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore the solution is the solution of given simultaneous equation is rightful, ठीक है। x = -1 and the y = -5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इससे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1.1 मेथड के हिसाब से चेक किया था। ये देखिए 2x - y = 3, यहाँ पे दोनों माइनस है तो हम सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, याद है आपको, माइनस जाएगा ये प्लस हो जाएगा, चेंजिंग द साइन, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 3x में से 2x गया, x बचेगा, 2 में से -3 गया मतलब -1 बचेगा, x की वैल्यू आ गई -1। अब x की वैल्यू -1 इसमें रखते भी है तो देखिए क्या होगा, 3 यहाँ -1 -y = 2 तो हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 तो -y = 2 - 3 मतलब -1, सॉरी ये -3 है तो 2, ये -3 जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 -y = 5, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो y = जाएगा -5, मतलब दिस और आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 4y = -7 एंड 5x - 2y = 0। ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इस एक्सरसाइज का मे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा टफ है बट आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू रखनी, मैंने इवन और ऑड का भी ऑप्शन दिया था। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इवन एंड ऑड, राइट, ये ऑड है और इवन है तो किसका रखेंगे वैल्यू, ऑड का रखेंगे। इवन से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, अगर x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि ऑड नंबर के साथ है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में 4 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसमें से कोई भी लेना है। चलो हम लोग 0 लेके देखते हैं, 3 0 -4y = -7, ये हो गया 0 -4y = -7, तो -4y = -7, माइनस कैंसिल, y = 7/4। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया 7/4, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। तो क्या करना है, 7 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4, 7 - 4 3, अब नहीं जाएगा, टेक अ डेसिमल पॉइंट 0, 4 7 28 10 5, तो आंसर है 1.75। बट हम लोग ग्राफ पे 1.7 को ही प्लॉट कर सकते हैं, 5 को नहीं प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.7 लेंगे, इसका थोड़ा सा एरर आएगा लेकिन बाकी पॉइंट में जब करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, तो 1.7 हो गया, राइट। तो
x की वैल्यू 0 ली तो y हो गया 1.7। ना चलो अब x की वैल्यू 1 लेते हैं, राइट। 3 इंटू 1 माइनस 4y इक्वल टू -7। देखिए यहाँ पे 3 1 3 माइनस 4y इक्वल टू -7। तो -4y इक्वल टू -7 -3, तो -4y इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस -10, माइनस कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, 10/4, 2 5 2 2 अगेन 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5 इजी टू प्लॉट देयर, राइट। तो x इक्वल टू हो गया 1, x की वैल्यू 1 रखी तो y मिल गई 2.5। ना अभी हम लोग थर्ड वैल्यू ट्राई करेंगे। चलो x इक्वल टू 2 रखते हैं, चलिए ऐसे चेक करते हैं। 3 2 6, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, राइट। 3 2 6, यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो अगर -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, इधर आके +6 हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो -1 अगर रखे तो क्या होगा, -4 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे आके +3 हो जाएगा, और 7 -3 4 बचेगा, तो इजी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इवन आप 2 रख के भी आंसर निकालेंगे। कैसा आंसर आया था, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। बट सभी वैल्यू ऐसी होगी तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे -1 रख के देखते हैं। चलो x इक्वल टू -1, अब देखिए क्या होगा, 3 यहाँ -1 -4y इक्वल टू -7, तो हो जाएगा -3 -4y इक्वल टू -7, राइट। तो -4y इक्वल टू -7 प्लस 3, जब आप माइनस करोगे तो हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। अब यहाँ पे एक वैल्यू और हमें रखनी है, ठीक है। जिसे मैं 3 रखा 9 हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा, ठीक है। तो -9 हो जाएगा, -9 और -7 16, ये भी आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं x इक्वल टू -3, राइट, या 3 रखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 -4y इक्वल टू -7, ये देखिए 9 हो गया, -4y इक्वल टू -7, तो -4y इक्वल टू -7 -9, -4y इक्वल टू जाएगा -16, राइट। माइनस कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की 3 तो y की हो जाएगी 4, ये हमें मिल गई, राइट। ये हम इसे टेबल में फिल कर लेते, देखिए 0 1.7, ये हो गया 1 2.5, -1 1, right, 3 and 4. Now if we get 0 1.7, 1 2.5, -1 1, 3 4. इसके लिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सेकेंड के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। अब लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, 5x - 2y = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डिसाइड किए थे, x की वैल्यू रखेंगे। चलिए x की वैल्यू 0 रखते, देखते 5 × 0 - 2y = 0, ये 0 - 2y = 0, ये पूरा 0 हो गया, तो -2y = 0, ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 लगता हूँ। ये कैसे होगा, देखिए y = 0.-2, तो आंसर आएगा एनी नंबर 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो x = 0 तो y = 0, ना x की वैल्यू रखेंगे 1, तो 5 × 1 - 2y = 0, तो ये जाएगा 5 - 2y = 0, -2y = ये 5 इधर आके -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू हो गई 2.5, ये सेकंड वैल्यू भी सॉल्व हो गई। नाउ थर्ड वन, x = 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5x की वैल्यू हो गई 2, -2y = 0, 5 2 10, -2y = 0, तो -2y = -10, कैंसिल, y = हो जाएगा 2 5, राइट। इधर आके डिवाइड होगा
तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली 5। नाउ x की वैल्यू रखेंगे 3, ठीक है 3, तो क्या जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 15 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 15, माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो y इक्वल टू 15 अपॉन 2, ये आंसर होगा 7.5। डिवाइड करेंगे, आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, राइट। तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू होगी 7.5। अब यहाँ पे फिल कर लेते हैं, क्या था 0 0, देखिए 0 0 1 2.5 2 और 5 3 एंड 7.5, तो यहाँ पे फिल कर लेंगे 0 0 1 2.5 2 5 3, ठीक है 7.5। अब इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहला क्या है x पे 0 y पे 1.7, ये थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। x पे 0 मतलब x का 0 यहाँ है, सॉरी y का 1.7 मतलब 1.5 समवेयर यहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट x पे 1 y पे 2.5, x पे 1 y पे 2.5 मतलब इसके बीच में आएगा, यहाँ पे मिडल में ये यहाँ पे आएगा, राइट। ये देखिए 2.5 यहाँ पे और x पे 1, फिर x पे -1 y पे 1, x का -1 और y का 1 ये यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है ये यहाँ आएगा, ऐसे लाइन बनेगी। x पे 3 y पे 4 ये कुछ यहाँ पे आएगा, x पे 3 y पे 4 देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है इस तरह से ये बन जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ये देखिए ये पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक जा रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे को प्लॉट करेंगे। x पे 0 y पे 0 ये यही पे आ रहा है ओरिजिन पे, x पे 1 y पे 2.5, x पे 1 y पे 2.5 मतलब यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये मैच हो गया, ये दोनों पॉइंट मैच हो रहे हैं तो यहीं पे आएंगे, ठीक है दोनों आ रहे। चलिए 2 और 5, x पे 2 y पे 5 ये यहाँ पे चले गया, ऐसे हो रहा है, ठीक है ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्या है, x पे 3 y पे 7.5, तो x पे 3 y पे 7.5 समवेयर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 5 6 7 यहाँ आएगा, राइट ये बाहर चले गया। तो हम लोग इसी को प्लॉट करते हैं, 3 को ग्राफ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमें क्या ढूंढना है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ना इसी कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको देखना है। तो यहाँ पे x1 है, y पे 2.5 है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका x एंड y। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous equation is क्या था, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2.5। आप एग्जाम में पूरा लिखिए, ठीक है ये आपका फाइनल आंसर होगा। इवन आप सॉल्व करके भी ये आंसर आएगा उसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बाहर चले गया है बट हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो वहीं पे जाके मीट होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक तरह के अपने में टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमने डिसाइड किया था इवन एंड ऑड, तो यहाँ पे y की वैल्यू ऑड दिख रही है तो y की वैल्यू रखेंगे क्योंकि इवन से डिवाइड करना ईजी होगा। तो y की वैल्यू क्या रखनी है, 0 1 2
3, राइट, माइनस में भी रख सकते हैं। चलिए तो पहला रखते हैं y इक्वल टू 0, तो 2 दैट इज 2x माइनस 3 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2x से हो जाएगा 3 0 0 4, 2x माइनस 0 को बोलेगी तो 4 बचा, नाउ यू कैन डिवाइड, तो 4 बाई 2, 2 2 4, x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू क्या रखी थी 0, तुम लोग यहाँ फिल कर देते अभी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। चलो सेकेंड को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू क्या रखेंगे 1। अब देखिए 2x माइनस 3, y की जगह पे 1 हो गया, ये इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 प्लस 3, ये यहाँ के आगे प्लस हो रहा है, तो 2x इक्वल टू हो गया 7, x इक्वल टू 7 बाई 2 मीन्स 3.5, तो x 3.5 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 1, इसे फिल कर लेते, x 3.5, तो y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पे, ठीक है, तो y की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, तो 2x ये हो जाएगा 3 2 6 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 6 ये हो जाएगा 10, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, राइट, तो x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू हो गई 2, मतलब 5 and 2, so we write here 5 and 2। नाउ लास्ट वैल्यू चलते हैं y इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 3, ये y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3 इक्वल टू 4, क्वेश्चन को चेक करते रहिए, 2x हो गया 9 4, 2x इक्वल टू 4 प्लस 9, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू 13/2 6.5, आंसर इज 6.5, तो x की वैल्यू होगी 6.5 एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। नाउ दिस आल्सो वी आर गोइंग टू फिल 6.5 x की वैल्यू और y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। आप ऐसे वैल्यू आप सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं, देखिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अब मैं सर आप कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ फिल कर ली तो यहाँ लिख सकते हैं 2 0 3.5 and 1 5 and 2 6.5, 3। ना अभी इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे है, फिर से यहाँ पे देखिए y ऑड है तो y की वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू 0। चलिए 3 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये हो गया 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू -4, राइट। अब y की वैल्यू रखेंगे 1, 3 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1, और यहाँ पे x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू 0। ये टू वैल्यूज हम लोग को मिल चुकी है, राइट। नाउ अभी हम लोग थर्ड वैल्यू निकालेंगे y इक्वल टू 2। इक्वेशन देखिए 3 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये हो गया 6 माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस एक्स इक्वल टू -2 कैंसिल, एक्स इक्वल टू 2 हो गया, राइट। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये हो गया थर्ड। नाउ द फोर्थ वन y इक्वल टू 3, ठीक है। 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो ये हो गया 9x, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -5, y कैंसिल, माइनस कैंसिल, y एक्स इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। पहले आप ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या दिया है 2 0, x पे 2 मतलब 2 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा x पे होगा, बिकॉज y इज 0, तो x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर x पे 3.5 और y पे 1, ठीक है, सॉरी ये 1 था, तो x का 3.5 यहाँ पे है और y का 1 यहाँ पे, ये देखिए ये समथिंग यहाँ पे आएगा।
नेक्स्ट है 5 एंड 2, वाई पे 5, एक्स पे 5, वाई पे 2, ये यहाँ पे आएगा 6.5 3, 6.5 यहाँ मिडल में आएगा और ये 3 मतलब यहाँ पे आएगा समथिंग यहाँ पे, ये देखिए इधर से 3 और इधर 6.5। अब से हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। ग्राफ पे आपको इजी गिरेगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये तो आपको जस्ट आइडिया है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला टेबल नहीं फिल किया यहाँ पे, ये देखिए पहला x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 0, तो x का -4 यहाँ पे है और y का 0 मतलब यहीं पे आएगा ये। नेक्स्ट -1 और 1, x पे -1 y पे 1 मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए x पे 2 और y पे 2, x का 2 और y का 2 मतलब ये यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है x पे 5 y पे 3, x पे 5 y पे 3 मतलब ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे मिल रहा है। इसे में क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा स्केल का प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, तो फिर ट्राई करते हैं कहाँ पे पहले यहाँ से इंटरेस्ट करते हैं, ये 3 पॉइंट को कराता हूँ पहले, ये ज्वाइन हो गया, फिर इसी को लेकर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये यहाँ क्रॉस होके जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये यहाँ पे कुछ समथिंग है, ये देखेंगे, ये देखो अब ये 8 पे आ रहा है और यहाँ से ये मेरे ख्याल से आई थिंक 4 पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया है, स्केल का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, ग्राफ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ सकते हैं इसके इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स हो गई आपकी, x पे 8 है, y पे 4 है, ठीक है। इस तरह से इसका सोल्यूशन लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore solution of given simultaneous equation is x equal to 8 and y equal to 4, ठीक है। इवन आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी आंसर को फाइंड आउट